अगर आपको मेरे द्वारा दी गई अपडेट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। शिव शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव ॐ नमः शिवाय 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 शिव ॐ शिव 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 हर 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 शिव शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय शिव ॐ नमः शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय शिव हर ॐ नमः शिवाय हर नमः शिवाय हर शिव 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 हर 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 शिव शिव शङ्कराय शिव 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 शङ्कराय 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 शिव ॐ नमः शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय शिव शिव नमः शिवाय शिव 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 हर 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 शिव 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 हर 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 शिव 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 हर
शंभो महादेवा 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 शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा जय जय शंकर सांब सदा शिव जय शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव जय जय शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंकरा प्रलयंकरा शंकरा अभयंकरा जय जय शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव जय जय शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव नंदिवाहना नमः शिवाय दिवाकरा नमः शिवाय नागाभरणा नमः शिवाय नागाभरणा नमः शिवाय नीललोचना नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमो नमः शिवाय नमः शिवाय गंगजटाधर नमः शिवाय गंगजटाधर नमः शिवाय गौरी मनोहर नमः शिवाय गौरी मनोहर नमः शिवाय सुरमुनि पूजित नमः शिवाय नमो नमो नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव जय जय शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा शिव शंकर सांब सदा शिव जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंभो शंकरा शंभो 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 शंकरा शंकरा शिव शंकरा ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हराय नमः भवभयहराय नमः 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 ओम भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो
How are you all? Good? Wow. Oh, it's shining. So what do we want to discuss? We want to discuss, sing more? What do we want to do? We've been singing for an hour, right? Everyone should sing. We'll have a simple bhajans, one line so but everybody can follow. Just make sure that everyone participate in singing. Many times we simply sit, that is not bhajan. Bhajan is what? Bhaj means to share. Bhaj means what? Share. When everyone shares one sound, that becomes bhajan. Got it? What? One word, someone is call and response. Someone gives a call and everyone responds. You all sing together. And when singing, you put your 100% and sing. Otherwise, what you are sitting, someone is singing, your mind is going all over the place. That is not bhajan. Yeah? Are you getting what I'm saying? Are you getting? समझ में आ रही है ना? क्या? भजन माने ऐसा कोई संगीत सुनना भजन नहीं है. भजन माने हमें भाग लेना है. जिसमें हम भाग लेते हैं वही भजन होता है. हाँ? तो एक नाम सबके मन में गूंजे तो एक ऊर्जा वहाँ पर पैदा हो जाता है. ऊर्जा जाग जाती है. हाँ? चैतन्य जागता है. इसलिए भजन की विशेषता है कि सब मिलके गाएं. इसमें सुर बेसुर की बात नहीं है. जो लीड करते हैं वो सुर से करेंगे. मगर जो गाने वाले जो है ये मत सोचो मेरा सुर नहीं वो नहीं. पूरा अपना दिल लगा के जान लगा के गाना चाहिए. इसलिए कीर्तन बोलते हैं उसको. क्या? कीर्तन. अर्तन माने पता है क्या है? अर्तन. अर्तन माने रोना. अर्थ माने दुखी है. अर्तन माने दुख होते तो रोते ना. जब रोते पूरे दिल से ही तो रोते हैं. दिमाग से नहीं रो सकते कोई. रोना कैसे आता है? अंदर से आता है. ऐसे कीर्तन भी जो है एकदम अंदर से पुकारते हैं. दिल से पुकारते वो कीर्तन होता है. तो आंख बंद करना चाहिए. इधर उधर नहीं देखना चाहिए. ताली बजाओ, हाथ हिलाओ. जो भी पूरा कीर्तन में एकदम जुट के अपने आप को तन मन आत्मा जुट कर जो आवाज़ निकलती है वो कीर्तन होता है. उसका आनंद ही अलग है. क्या समझ रहे हो ना? Are you getting right? So kirtan means when you put your heart and soul and don't worry what the meanings of the word, what it is. Meaning is not important, just singing. That is very important. Because the words, more than the words, the sound is what really matters. Gurudev, we have few questions in English and Hindi. Yeah. Gurudev, what is choiceless awareness? Okay. Now, let me think of an example for you. Middle of the plane, you want to get out. The plane is up there, and now the plane is going from here to Bangalore to Mumbai. And halfway through, after 40 minutes, say, no, I don't. I want to go back to. I don't want to go to Mumbai. I want to go back to Bangalore. You can't. You have no choice there. Right?
So you are on a journey, you have embarked on a journey, and there is no shortcut. You cannot get up in the middle. Then you say, what you say? Do you have a choice there? No. In all those incidences in life, when you don't have any more choice, what do? You simply accept it, you be with it. In the same way, when you see life from a bigger perspective, you see choices are nothing. And you are going with the flow. You have made a design and you are moving in it, in which you feel that you have chosen it already. When you have already chosen something, there is no choice again left. Choice means is a confusion. Should I take this or should I do that? This को कहते हैं दुविधा. Dichotomy in the mind is choice. Choiceless awareness is when you are completely at ease. Whether this right or left, anyway, you feel both are okay. When everything is okay, you are in a state of complete ease. And that is what choiceless awareness is. Another example I would say is, when you know there are you have to go to a point and then there are two roads branching and both split and go and they meet at the same place. Both goes to the same place. Then what you say? It doesn't matter if I go left road or in the right road, both goes there, so it's fine. So you are not choosing there. Your mind is at ease with any choice or no choice. Got it? Yeah? A witness state of consciousness you can call as a choiceless awareness. Yeah. Gurudev, how can young people fight for what is right without becoming hateful? You should read Gita, Bhagavad Gita. Lord Krishna says, Vigat yuddhasya vigatas jvara. Fight without being gripped by feverishness or hatred. Hatred causes feverishness. But a determination to fight with a calm, steady mind will make you more strong and powerful. Okay? For that, do Ujjayi breath, meditate, and see this is all a drama. The whole life is nothing but a drama. Everyone is part of this. Yeah? Okay, go ahead. Gurudev, Gen Z says Delulu is the new Solulu, which means delusion is the only solution. Spiritually speaking, how much delusion is much delusion? Listen, it's very good. Gen Z is now talking about great philosophy. When you see the whole world is just a delusion, just an illusion, that's what scientists say. Today's scientists are saying the whole world is unreal. There is nothing real here. What appears to be an object is not an object, it's just an appearance. In reality, it's only wave function. Particle is just an appearance. The wave function, the wave nature of particle is the reality. So, Gen Zs are talking in the same thing what scientists have said and what the ancient rishis also have said that. So we are all come together at the same place. Whether you call it Maya or Lulu or whatever, Dilu,
Dilu, whatever name you give, doesn't matter. The fact is, you realize it's all an illusion. Anyway, don't take it too seriously. So when you take things too seriously, you get so worked up. But when you take things light, in a lighter manner, perhaps that's what they mean by Lulu. Or, yeah. Better it has two Lulu. Yeah. Gurudev, as 25-year-old, my goal is to retire at 35. But I also want matcha, Pilates, concerts, and at least 3 international holidays a year. So please tell me, how can I manifest this? Come on. You want to retire in 35, then what you will do the rest of the time? Retiring so early in your life, you will create problem for everyone around you. Ask these elderly ladies whose husbands just got retirement. They feel very uncomfortable at home because their husband don't know what to do, and they keep advising them or bossing over them, which they are not used to, which they don't like. So many elderly ladies have come to me. My husband is retired, please give him some job. Always he sits at home and drinks coffee the whole day and keeps reading the papers and this and that, watching television. Please give him. He wants to do something as well as, in a more polite way. He has a lot of energy, wants to do something. Please give him something. Yeah, women, they have their own household work. It's unending. But it's the men who retire very early. They can't sit idle at home. They need to do a lot of things. You know, when you have in your life a mission to give something to the world opens up to you. If you're just wanting to go around for holidays, getting tanned and tired, look at the people who go on tourism, they look so exhausted. They go on holidays and then they take a couple of days more holidays so that they can recuperate from the fatigue of holidays. Huh? They come, walk, they go on tourism, walk in the streets, walk into the museums, and come back. All this, look at all their faces. They're just so dull, tired, exhausted. What did you do? Holidays. Holidays should be invigorating, make you more energetic. That doesn't seem to be happening in most of the holiday that people go for. Huh? छुट्टी लेके कहीं प्रवास में गए, उसका थकान दूर करने के लिए 2 दिन और छुट्टी लेना पड़ता. ये नहीं होता. अपना, when you take holiday, you go for tourist vacation also. Vacation should be energizing, educative, invigorating. तब वो बनती है बात. Gurudev, where were you and me, say, 100 years ago? I will tell you after 100 years where you are and where we are. We continue to be here. Yeah.
What is the hurry in knowing? You didn't know what happened in all these 100 years. You can wait for another 100 years, right? गुरुदेव, ऋग्वेद में कहा गया है, ऋतम च सत्यम चाभिद्धात तपसोध्य जायत। ऋतम और सत्य तपस से उत्पन्न हुए। गुरुदेव, कृपा ऋतम और सत्य के वास्तविक अर्थ और उस तपस के बारे में बताइए जिससे उनका जन्म होता है। तप का अर्थ ही यही है कि द्वंद्व का सहन करो। माने खुशी मिले तो उछल के अपना खुशी मिले तो उछल के छत पर सिर मत लगाना, और यदि दुख मिले तो भूमि में धंस न जाना। अपनी समता को बनाए रखना ही तप है। हर परिस्थिति पे मन को थामे रखना तप होता है, बुद्धि को थामे रखना होता है, शरीर को मजबूत रखना तप होता है। हाँ? मन पसंद है ना पसंद है, मन की पसंद का हो या नापसंद की चीज़ हो, हर चीज़ में एक समता को बनाए रखना, सब्र करना, जिसको कहते हैं सब्र करो, सहन करो, वही। हाँ, तप से क्या होता है, शरीर की जो मल दूर हो जाता है, अशुद्धि क्षय होता है। हाँ? और इंद्रिय और काय सिद्धि होती है। काय सिद्धि माने शरीर मजबूत होता है और हमारी इंद्रियां मजबूत होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब दृढ़ होती है, ये मजबूत होता है। हाँ। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा। अशुद्धि, शरीर में जो मल है वो दूर होता है। हाँ। तो अभी पंचकर्मा में आप जाओगे तो कहेंगे आपको स्नेह पान करना है, इतना सारा घी पी लेना है, और क्या मन करता है कुछ मसाला डोसा खा लें, कुछ और चटपटा खा लें, पानी पूरी खा लें। बोलते हैं ना 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 ना, बोलते कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी, घी के साथ सिर्फ खिचड़ी ही खाना है। बिना नमक के खिचड़ी का शंख प्रक्षालन करते, कोई अच्छा थोड़ी ना लगता शंख प्रक्षालन करके। करने की प्रक्रिया बड़ी वो लगता, बोझिल लगता है, मगर करने के बाद जो हल्कापन होता है शरीर में, मन में, वो अलग बात होती है, वो उसका फल रूपी है ना। तो योग आसन करते वक्त तो लगता रहे यहाँ दर्द है उधर दर्द है, मगर करते जाओ, फिर योग करने के बाद शरीर एकदम मजबूत होने लगता है। ऐसे पंचकर्मा करते वक्त ऐसे विरोचना करते हैं, पेट को एक तरह का शरीर का तप है। गीता में पढ़ो ना, 3 तरह का तप है, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। हाँ, सरलता बनाए रखना ये मन का तप है। मानस तप, मौन रखना ये भी तप है। मौन रखने से इतना अच्छा होता है, शरीर की ऊर्जा बड़े मजबूत होने लगता है। हाँ? तो शरीर का तप, मन का, वाणी का तप और मन का तप। वाणी का तप यही है कि जितना मधुर बोले, किसी को चोट ना पहुंचाए अपने वाणी से। हाँ, ये सब पूजा भी उसमें कहते हैं। ये सब गुरु को मानना, देवताओं को मानना, भगवान को मानना, ये सब भी तप में ही आता है। शारीरिक तप, मानसिक, वाचिक तप और मानसिक तप। और तप से सिद्धि होती है, माने परफेक्ट, सिद्धि माने परफेक्शन आ जाता।
जरूरत से अधिक समय से पूर्व आपको प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हो, वो सिद्धि है। मान लो आपको कुछ लेना है, आपको कुछ करना है, मगर एक मकान खरीदना है, बड़ा मकान खरीदना चाहते हो, मगर थोड़ा सा ही कमी हो गई उसमें, आपके पास सिर्फ 70-80% ही धन है, 20% धन नहीं है, तो आप मकान खरीद नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, जरूरत से कम प्राप्त हुई आपको। एक आदमी को लॉटरी लग गई, बोला लॉटरी लग गई तो लॉटरी से क्या करना है, तो उसको लगा कि एक बहुत बड़ा मकान है, मकान खरीद लूँ। मगर खरीदने गया तो लगा कि अरे थोड़ा कम पड़ गया पैसे। अब लॉटरी लग गया, किसके पास जाके मांगेगा, लोग बोलेंगे अरे तुमको तो लॉटरी मिला, मैं क्यों तुम्हें उधार देने के लिए, कोई नहीं तैयार है उसको। अब मकान छूट गया हाथ से। तो क्या हुआ, जरूरत से कम मिला। अच्छा, फिर एक कहावत है कर्नाटक में, जब मूंगफली आई हाथ में तब दांत नहीं रह गया, दांत था तो मूंगफली नहीं थी, और मूंगफली आई तो दांत नहीं है। कर्नाटक में कहते हैं उक्ति है, माने जब युवावस्था थी तो शादी नहीं हो पाए, अब बुढ़ापा आ गया तो शादी की प्रपोजल आ गई। तो मूंगफली है तो दांत नहीं है, दांत है तो मूंगफली नहीं है। ये क्या सिद्धि नहीं होते हैं, इसको सिद्धि नहीं बोलते। क्या, तो समय से पूर्व जरूरत से अधिक सब मिल जाए उसको कहते हैं सिद्धि। और सोचने से पहले, जरूरत अनुभव करने से पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाए वो सिद्धि है। और दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाए वो सिद्धि है। अपना ही जरूरत नहीं, दूसरों का जरूरत पूरा करने की क्षमता है, फिर वो सिद्धि है। तो ये सब प्राप्त होते हैं, इसलिए साधना की जरूरत है, तप से ये सिद्ध होता है ऐसा। जो तप नहीं करते बोलते वो तो गीता भी उनको नहीं सुनाना चाहिए बता, क्योंकि इतना कमजोर व्यक्ति हो जाए तो उनको कुछ भी नहीं रुचेगा ना कुछ कर पाएंगे, और फिर जैसे जीवन चलना तो चलने दो उसको। हाँ, कभी इतना गिर के दुखी होके तो कभी तो वापस आएंगे ही फिर तो। वो रितम माने वही वो प्रज्ञा जो है, जिस प्रज्ञा से सब कुछ दिखता है, सब कुछ होता है, और सब ज्ञान जिसमें निहित है, वही रितम भरा प्रज्ञा है। अपना काल ज्ञानी जो करते कैसे करते हैं, तो यही रितम भरा प्रज्ञा होती। जब हमारी चेतना गुरु से जुड़ी हुई होती है तो सत्य और रितम हमारे भीतर होने प्रकाश, उसका प्रकाश होने लगता है सहज। लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे हमारी अंदर की बात इनको कैसे पता चल गया, काल ज्ञानी को कैसे पता चल गया, मैंने किसी से नहीं बोला, काल ज्ञानी तो बोल दिए। हाँ, वो रितम भरा प्रज्ञा से जुड़े हुए होते, ताकि वही प्रज्ञा पूरे संसार में, सारा संसार, भूत भविष्य वर्तमान सब जिस चेतना में है वही चेतना रितम भरा चेतना है। उसके साथ पासवर्ड हो जाना वो रितम भरा प्रज्ञा है। आपके कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशन है,
मगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो खुल ही नहीं पाता वो पासवर्ड मिल जाए वो फिर वो खुल जाएगा, फिर सब दिख जाता है उसमें। ऐसा इतना काफ़ी है ना आज। चलो ध्यान करते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट। हाँ, इनको माइक देना भैया। जय गुरुदेव। हाँ? गुरुदेव, सबसे पावरफुल क्या है, नाम जाप, मेडिटेशन या सुदर्शन क्रिया, वो मोक्ष पाने के लिए? मोक्ष पाने के लिए पहले तो क्रिया करो, फिर साथ में मेडिटेशन करो। ओके। हाँ, इसमें क्यों अब भोजन में तुम्हें ऐसे बोलेगी कि क्या तुम मैं दाल लूँ कि चावल लूँ या घी लूँ, क्या बोलेंगे मैं हम? और गुरुदेव नाम जाप? दाल के ऊपर चावल के ऊपर दाल। हाँ, ऐसा क्रिया के साथ मेडिटेशन करो, ठीक है जी जरूरी है। गुरुदेव, सबसे इजी तरीका क्या है? अरे सबसे इजी क्यों देखना? नहीं, ये नहीं टू क्लियर आवर मनी ब्लॉकेजेस एंड लिव इन अबंडेंस। अच्छा, बड़ी आसानी से पैसे कैसे कमा लेना, ये ना। हाँ। लॉटरी टिकट बस बोले और आ जाए। हाँ, लॉटरी बिल लग जाए भाई, सब यही सोचते रहते, कुछ ना करूं नहीं, लॉटरी करें, मिल easily जाए। आ जाए, easily आ जाए। अपना मेहनत करे, जिस क्षेत्र में भी मेहनत करो उसमें मिल जाएगा जो भी मिलना है, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। सबसे आसान तरीका चाहिए भाई हमको तो। हाँ, चलो अब आसान यही है, ध्यान से आसान कोई चीज़ नहीं है। तो ध्यान करते हैं 10 मिनट। हाँ। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक गहरी सांस लीजिए।
शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually become aware of your body and surrounding. Take a deep breath in, and as you breathe out, you may gently open your eyes. Okay, good. Was it good? Good, 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 good. Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om Hari Hari Om Narayana Hari Om Satyanarayana